महाकवि कालिदास द्वारा कृत कुमार संभव नाटक के पंचम सर्ग का 46वां श्लोक। इस श्लोक में ब्रह्मचारी वर की अभिलाषा के विषय में प्रश्न सुनकर पार्वती द्वारा लिए गए निश्वास को देखकर उनके अभिलषित वर को जानना चाहते हैं। यहाँ पर शिव जो ब्रह्मचारी के वेश में पार्वती के आश्रम में आए हैं, वे पार्वती के अभिलषित वर के बारे में जानना चाहते हैं और पार्वती से कहते हैं, यद्यपि गर्म श्वासों के द्वारा तुम्हारी वर प्रार्थना सूचित हो रही है, फिर भी मेरा मन संशय को प्राप्त हो रहा है। तुम्हारे द्वारा वांछित व्यक्ति दिखाई नहीं देता, क्योंकि तुम्हारे द्वारा चाहा गया व्यक्ति दुर्लभ कैसे हो सकता है। शिव कहते हैं कि जब मैंने तुम्हारी वर प्रार्थना जानने की इच्छा व्यक्त की, तो तुम्हारे अंतस्ताप के सूचक उष्ण निश्वास स्वतः ही प्रकट हो गए, जिससे वर प्रार्थना का ही अनुमान होता है। किंतु तुम तो सर्वश्रेष्ठ रत्न हो और सबके द्वारा प्रार्थनीय हो। तुम्हारे द्वारा प्रार्थित वर दुर्लभ कैसे हो सकता है। इसी श्लोक में कह रहे हैं, निवेदितम निश्वसितम सोष्मणा मनस्तु में संशयमेव गाहते न दृश्यते प्रार्थितव्य एवते भविष्यति प्रार्थित दुर्लभ कथम। निवेदितम निवेदन कर रहा है, निश्वसितन तुम्हारी निश्वासे सोष्मणा गर्म, यद्यपि तुम्हारी सोष्मणा गर्म निश्वसितेन सांस के द्वारा निवेदितम तुम्हारी वर प्रार्थना के विषय में निवेदन कर दिया गया है। तुम्हारी जो गर्म सांसें हैं वही तुम्हारे वर प्रार्थना के विषय में बतला रही है। तथापि मनस्तु में संशय में उगाहते, फिर भी मेरा मन तो संशय में ही प्रवेश कर रहा है। मेरा मन तो संदेह को ही प्राप्त हो रहा है। न दृश्यते प्रार्थितव्य एवते, प्रार्थितव्य तुम्हारे द्वारा चाहा गया व्यक्ति न दृश्यते नहीं दिखाई देता, और भविष्यति प्रार्थित दुर्लभम कथम, और तुम्हारे द्वारा प्रार्थित दुर्लभ कैसे हो सकता है। तुम्हारे द्वारा चाहा गया व्यक्ति दुर्लभ कैसे हो सकता है, अर्थात तुम जिसे चाहो वह व्यक्ति उपलब्ध न हो, ऐसा कैसे हो सकता है। द्वितीय श्लोक में 47वें श्लोक में कहा गया है कि पार्वती के अभिलषित वर को जानने की इच्छा से ब्रह्मचारी के वेश में आए हुए शिवजी कहते हैं कि तुम्हारे द्वारा चाहा गया वर तो कठोर हृदय वाला युवा ही होगा। अहो स्थिर कोपि तव इप्सितो युवा। अहो आश्चर्य है, कोपि कोई, तव इप्सितो तुम्हारे द्वारा चाहा गया युवा, स्थिर कोई स्थिर प्रकृति वाला ही होगा, कुछ जो कठोर हृदय वाला ही होगा, निश्चल ही होगा, जो कि चिराय कर्ण उत्पल शून्यताम गते उपेक्षते यह श्लथ लंबिनीर्जटा कपोल देशे कलम अग्रि पिंगला। पार्वती की सुंदरता का भी इसमें वर्णन किया गया है कि आश्चर्य है, तुम्हारे द्वारा वांछित कोई युवा कठोर हृदय वाला ही होगा, जो कि चिराए बहुत समय से कर्ण उत्पल शून्यताम कर्ण कमल से शून्यता को प्राप्त हुए, तुम्हारे कपोलों पर, कपोल देशे तुम्हारे गालों पर, श्लिथ लंबिनी, श्लिथ खुली हुई और लंबिनी लटकने वाली, तथा कलम अग्र पिंगला, कलम शालिधान के अग्रभाग के समान पिंगल वर्ण वाली, पीले वर्ण वाली जटाओं की उपेक्षा कर रहा है। ऐसा कोई युवा कठोर हृदय वाला ही होगा, जो कि तुम्हारी, जो कि लंबे समय से
कर्ण कमल से शून्यता को प्राप्त हुए तुम्हारे कपोलों पर खुली हुई और लटकने वाली पिंगलमण वाली इन जटाओं की उपेक्षा कर रहा है। यदि वस्तुतः वर प्रार्थना के लिए ही तुम्हारा तप है तो मेरे विचार से तुम्हारे द्वारा प्रार्थित वर कोई कठोर हृदय वाला, पाषाण हृदय वाला युवा ही होगा, व्रता ही अभिमानी होगा, जिसके विरह में तुम इस प्रकार की दशा को प्राप्त हो गई हो। तुम्हारा इप्सित वर नित्य युवा है, न बाल है न वृद्ध है, क्योंकि जन्म मृत्यु से परे है तथा विकार शून्य होने के कारण स्थिर भी है। ये यहाँ पर शिव का गूढ़ अर्थ हमें प्राप्त हो रहा है। 48वें श्लोक में ब्रह्मचारी पार्वती से कहते हैं कि तुम्हारी शरीर की यह दशा देखकर भी तुम्हारे अभिलषित वर को तुम्हारे ऊपर दया नहीं आई। इससे तो यह लगता है कि वह सहृदय ही नहीं है। मुनियों के योग के व्रतों से अत्यंत कृषीभूत हुई तथा जिसके आभूषण के पहनने के स्थानों को सूर्य के आतप द्वारा झुलसा दिया गया है, ऐसी तुम्हें चंद्रकला के समान देखते हुए किस सहृदय का मन संतप्त नहीं होगा, अर्थात सभी का मन संतप्त होगा। मुनि व्रते त्वाम अतिमात कर्षिताम, मुनियों के व्रत के समान, मुनियों के तप के समान व्रत से अतिमात्र कर्षिता, अत्यंत कृषीभूत हुई दिवाकर सूर्य की गर्मी के द्वारा आप्लुष्ट विभूषण आस्पदम, आप्लुष्ट झुलसा दिया गया है आभूषण आस्पदम, आभूषण पहनने के आस्पदम स्थानों को, ऐसी शशांक लेखाम इव चंद्र लेखा के समान पश्यतो देखते हुए सचेतस कस्य मनो न दूयते, किस व्यक्ति का, किस सचेतस का मन न दूयते, दुखी नहीं होगा, अर्थात किसका मन संतप्त नहीं होगा। ऐसी तुम्हें चंद्रकला के समान देखते हुए किस सहृदय का मन संतप्त नहीं होगा। तुम्हारी यह दशा देखकर कौन सा हृदय मन में खेद का अनुभव नहीं करेगा। सहृदय का मन ही दुखी होता है। तुम्हारे प्रार्थित वर का तो निरिंद्रिय होने के कारण मन से संबंध ही नहीं है, तो वह स्थिर ही है। 39वें श्लोक में पार्वती के अभिलषित वर के बारे में उल्हाना देते हुए ब्रह्मचारी कहता है कि मैं तो उसे सौभाग्य के मद से ठगा हुआ मानता हूँ। मैं तुम्हारे प्रिय को अपने सौभाग्य के मद से, सुंदरता के गर्व से वंचितम अवे में ठगा हुआ समझता हूँ, जो अपने मुख को सुंदर दिखने वाले कुटिल भौहों वाले तुम्हारे नेत्रों का चिरकाल तक लक्ष्य नहीं बनाता। यहाँ पर पार्वती की सौंदर्य का भी वर्णन हमें उपलब्ध होता है कि पार्वती के जो नयन है वह नयन और उनकी जो कुटिल भौहें हैं और उनका सुंदर सा दिखने वाला मुख है। अवेमी सौभाग्य मदेन वंचितम, अवेमी मानता हूँ सौभाग्य मदेन, सुंदरता के गर्व से वंचित ठगा हुआ समझता हूँ। तव प्रियम तुम्हारे प्रिय को, यह चतुर अवलोकिन, जो कि चतुर अवलोकिन इन चंचल दृष्टि को, चंचल देखने वाली दृष्टि को और कुटिल भौहों वाले अराल पक्षिणम कुटिल भौहों वाले ऐसे चक्षुष इस नेत्र को चिर लक्ष्यम न करोति, चिरकाल से लक्ष्य नहीं कर रहा। चिर तुम्हारे नेत्रों का चिरकाल तक लक्ष्य नहीं बनाता। तुम्हारे सुंदर से दिखने वाले मुख को और कुटिल भौहों वाले तुम्हारे नेत्रों का चिरकाल तक लक्ष्य नहीं बनाता, अर्थात तुम्हारी तरफ नहीं देखता। तुम्हारा इप्सित प्रिय वस्तुतः सौभाग्य मत से वंचित है, उसे सौभाग्य की इच्छा नहीं है और न ही तज्जनित मद, अभिमान अथवा हर्ष है, वह नेत्रों का लक्ष्य भी नहीं हो सकता। 50वें श्लोक में कहा गया है, ब्रह्मचारी पार्वती से कहता है कि यदि तुम्हारे तप से तुम्हारा वर तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ तो तुम मेरा आधा तप ले लो,
किंतु मुझे उसके बारे में बताओ। कियत् चिरं श्राम्यसि गौरी विद्यते ममापि पूर्वाश्रम संचितं तपः तद अर्धभागेन लभस्व कांक्षितं वरम तमिच्छामि च साधु वेदुतम। यहाँ पर कह रहे हैं शिव पार्वती से, हे गौरी, कियत् चिरम श्राम्यसि, कियत् चिरम कितने चिरकाल तक, कितने समय तक, कब तक तुम श्राम्यसि थकोगी, तप का परिश्रम करोगी। ममापि पूर्व श्रम संचितम तप, ममापि मेरे पास भी पूर्व में संचित किया गया तप है, मेरे पास भी ब्रह्मचर्य आश्रम में संचित तप है। तद अर्धभागेन लभस्व, उसका तुम अर्धभागेन आधा भाग लभस्व प्राप्त कर लो, कांक्षितम और अपने इच्छित वर को प्राप्त कर लो, वरम तम इच्छामि च साधु वेदुतम और मैं उस वर को साधु वेदुतम भली प्रकार जानना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे मुख से उस वर का नाम सुनना चाहता हूँ, उस वर को मैं तुम्हारे मुख से भली प्रकार से जानना चाहता हूँ। ये कहकर शिव ने स्पष्ट कर दिया है। शिव के कहने का तात्पर्य है कि तुम्हारे इप्सित वर को मैं जानना चाहता हूँ। धन्यवाद।